छीत स्वामी जी, भक्तराज श्री छीत स्वामी जी, श्री गोपाल लाल के विशद गुण गणों के उदार गाता, अष्टछाप के कवि श्री भक्तराज श्री छीत स्वामी जी का जन्म लगभग संवत 1572 विक्रमी में हुआ। आप श्री मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मण और सुबल सखा के अवतार थे। वीर प्रकृति के कारण ये किसी से दबते न थे। इनके 4 साथी और थे। ये 5 नामी ग्रामी प्रसिद्ध थे। इनमें छीतू चौबे सरदार थे। आए गए तीर्थ यात्रियों से और मथुरा वासियों से भी ये अपनी भेंट पूजा राजी राजी और कभी कभी गैर राजी भी ले लिया करते थे। इससे प्राय लोग इनसे भयभीत रहते। जिस समय इनकी अवस्था लगभग 20 वर्ष की थी, उस समय श्री विठलनाथ जी की दिव्य भक्ति निष्ठा की चर्चा चारों ओर तेजी से फैल रही थी। एक दिन छीतू चौबे की मित्र मंडली में श्री विठलनाथ जी की चर्चा चारों ओर छिड़ गई। ये लोग कहने लगे कि गोकुल के गोसाई जी जादू टोना बहुत अच्छा जानते हैं। जो भी कोई उनके पास पहुंच जाता है, उसके ऊपर जादू चलाकर उसे मोहित कर लेते हैं। फिर तो वह अपने तन मन धन को समर्पण कर उनका चेला बन जाता है। दूसरे ने कहा, जी उनके यहाँ ठाकुर के भोग में बढ़िया से बढ़िया चक्कमाल मिलते हैं। इसी से लोग उनके गुण गाते हैं और चेला बन जाते हैं। अतः अंत में इन 5 ने निश्चय किया कि गोकुल चलकर श्री गोसाई जी की परीक्षा ली जाए और देखा जाए कि हम ब्राह्मण लोगों पर कैसे अपनी मोहिनी विद्या चलाते हैं। हम लोग तो काली कामर है, हमारे ऊपर किसी का रंग चढ़ने से रहा। भेंट के लिए एक सूखा थोथा नारियल और एक खोटा रुपया लेकर इन लोगों ने नाव में बैठकर गोकुल की यात्रा की। वहां पहुंचकर छीतू चौबे ने कहा, तुम लोग बाहर द्वार पर खड़े रहो, मैं जाकर वहां का रंग ढंग देखता हूँ। पीछे से तुम लोग भी भीतर आ जाना। उस समय श्री गोसाई जी विश्राम करके उठे थे और अपनी गद्दी पर बैठकर स्वाध्याय कर रहे थे। उनके हाथ में पुस्तक थी। उनके पुत्र श्री गिरिधर जी भी समीप में ही विराजमान थे। छीतू चौबे ने उनके समीप जाकर जब उनका दर्शन किया तो मन में पश्चाताप हुआ कि मैं दिव्य देव स्वरूप शांत महापुरुष की मस्खरी और परीक्षा लेने आया। मुझे धिक्कार है। इन्होंने नारियल और रुपए को छिपा लिया और श्री गोसाई जी को दंडवत की। तब वे मुस्कुराकर बोले, आओ छीत स्वामी, कहो अच्छी तरह से हो ना? तुम बहुत दिनों में दिखाई पड़े। इन्होंने पुनः साष्टांग दंडवत की और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज मैं आपकी शरण में, आप मुझे अपनाइए। गोसाई जी ने कहा, तुम तो मथुरा के चतुर्वेदी हो, मेरे भी पूज्य हो, सिद्ध पुरुष हो, मुझे दंडवत प्रणाम क्यों करते हो? छीत स्वामी ने पुनः कहा, प्रभु अब आप मुझ पर कृपा करो। मैं स्वामित्व को छोड़कर आपका दास बनना चाहता हूँ। मेरे मन में तो बहुत कुटिलता थी, परंतु आपके दर्शनों से वह दूर हो गई। मैं तो अब आपके हाथ बिक गया। आप जो चाहे करे, आप जो चाहे सो करे। परम दयालु श्री गोसाई जी ने छीत स्वामी के शुद्ध भाव को जाना और इन्हें नाम देकर इनको अपना बना लिया। उसी समय इनकी कवित्व शक्ति जाग गई। इन्होंने बड़ी उमंग के साथ गाया। छोटो बड़ो कछु नहीं जानियो, छाय रह्यो अज्ञान। छीत स्वामी देखत अपनायो, श्री विठ्ठल कृपा निदान। इनके चारों साथी जो बाहर बैठे ताक झाक कर देख रहे थे, उन्होंने कहा, छीतू को तो टोना लग गया। हम लोग यदि यहाँ रुकेंगे तो हमारे ऊपर भी टोना चल जाएगा, इसीलिए यहाँ से जल्दी भाग चलो। चारों मथुरा को वापस आ गए। श्री गोसाई जी ने छीत स्वामी से कहा, हमारी भेंट लाए हो, उसे लाओ। ये मन में विचार करने लगे कि नारियल और रुपया तो भेंट के योग्य नहीं, ये सर्वज्ञ है, इनसे कुछ छुपा नहीं है। जैसे इन्होंने
मुझ थोते खोटे को अपनाया है, उसी तरह मेरे भेंट भी स्वीकार करेंगे। ऐसा विचार कर डरते जरते इन्होंने भेंट किया। श्री गोसाई जी ने नारियल को फोड़वाकर श्री नवनीत प्रिय को भोग धरवाया और रुपए के पैसे मंगवाए। नारियल में से अति उत्तम गिरी निकली, सबको प्रसाद मिला, रुपया भी चल गया। इससे और अधिक श्रद्धा हुई। उन्होंने सोचा, वस्तुतः कोई भी वस्तु या जीव गुरु गोविंद के योग्य नहीं है, सब कुछ खोटा ही है। भगवद अर्पित होकर ही वस्तु खरी होती है और जीव विशुद्ध होता है। मैं भवसागर के प्रवाह में बह रहा था, इन्होंने कृपा करके मेरा उद्धार किया। श्री गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके भाव में भरकर दूसरा पद गाया। हेओ चरणापत्र को छहिया, कृपा सिंधु श्री वल्लभ बंदना, भयो जात राख्यो गही बहिया, नव नख चंद्र सरद राकाशसी, त्रिविध ताप मेटत छीन मैया, शीत स्वामी गिरिधरण श्री विठ्ठल, सुजन बखान सकति श्रुति नैया। इस पद को सुनकर श्री गोसाई जी बहुत प्रसन्न हुए। शीत स्वामी ने कहा, महाराज, वेद भी आपकी महिमा का पार नहीं पाते हैं, तो उसे तुच्छ कवि क्या गाएगा। संध्या आरती का समय हो गया था, इसीलिए श्री गोसाई जी ने आज्ञा दी कि मंदिर में जाकर श्री नवनीत प्रिय के दर्शन करो। आपने आकर दर्शन किया तो श्री ठाकुर जी के निकट ही श्री गुरुदेव के दर्शन हुए। मन में आया कि भीतर से मंदिर में आने का रास्ता होगा, उसी से आ गए। पुनः इधर आकर देखा तो गद्दी पर विराजमान है। अब चीत स्वामी ने श्री गोसाई जी के वास्तविक रूप को समझा और साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। कुछ देर बाद शयन आरती हुई और गोसाई जी ने भगवान का प्रसाद चीत स्वामी को पवाया और आज्ञा दी कि प्रातःकाल ही श्री गोवर्धन चले जाना और श्री श्रीनाथ के दर्शन करके आना। आज्ञा अनुसार गोकुल में मंगल आरती के दर्शन करके चीत स्वामी श्री गोवर्धन आए और राजभोग के समय श्रीनाथ जी के दर्शन किए। यहाँ भी मंदिर में श्री गुरुदेव के दर्शन हुए तो आपने लोगों से पूछा। तब लोगों ने बताया कि श्री गोसाई जी तो श्री गोकुल में है। अब ये समझ गए कि जो गुरु है वही गोविंद है, जो गोविंद है वही गुरु है। श्री गोवर्धन से चलकर चीत स्वामी ने पुनः गोकुल आकर श्री गोसाई जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने पूछा, कहो श्री श्रीनाथ जी के दर्शन हुए? इन्होंने कहा, हाँ महाराज, श्री श्रीनाथ जी के निकट आपके भी दर्शन हुए। ऐसा कहकर आपने अपने अनुभव का पद गाया। जे वसुदेव किए पूर्ण तप, ते फल फलित श्री वल्लभ देह, जे गोपाल हते गोकुल में, ते अब आए बसे करी गेह, जे वे गोप बधू ही ब्रज में, ते अब वेद ऋचा भई, चीत स्वामी गिरिधरण श्री विठ्ठल, ऐ कछु न संदेह। तीसरे दिन यमुना में स्नान कराकर श्री गोसाई जी ने इन्हें ब्रह्म संबंध कराया। अपना शीत प्रसाद और पान बीड़ा देकर इन्हें घर पर रहकर भजन साधन करते हुए जीवन यापन करने की आज्ञा दी। घर आने पर पुराने चारों साथी आकर इनसे मिले और बोले, हमने तो उसी समय जान लिया कि इन पर टोना चल गया। इन्होंने कहा, हाँ ठीक है, अब हमारा तुम्हारा साथ छूट गया। अब यदि तुम मेरा साथ चाहो तो गोसाई जी के शिष्य बनो। कालांतर में इन सब पर भी श्री गोसाई जी की कृपा हुई। चीत स्वामी की दिल्ली में पुरानी यजमानी थी। बीरबल भी इनका यजमान था। ये प्रतिवर्ष वहां जाकर अपनी वार्षिक भेंट लाते। उसी नियम से दिल्ली गए और बीरबल के यहाँ ठहरे। प्रातःकाल ही आपने अपने नित्य नियमानुसार पद गाया। जय श्री वल्लभ राजकुमार, पर पाखंड कपट खंडन करी, सकल वेद धुरी धार, परम पुनित तपोनिधि पावन, तन शोभा जित मार, श्री मुखवाक्य कथित लीलामृत, सकल जीव निस्तार, तिजमति सुदृढ़ सुकृत हरि पावन, नवदा भक्ति प्रचार, दुरितहु दुरत अचेत प्रेत गीत,
अतीत पतित उद्धार, नहीं मिति नाथ कहाँ लो वर्ण, अगणित गुण गण सार, शीत स्वामी गिरिधरण, श्री विठ्ठल प्रकट कृष्ण अवतार। इस पद को बीरबल ने सुना तो प्रकट कृष्ण अवतार यह बात उसे जची नहीं। फिर राजभोग रखकर अपने श्री ठाकुर जी के सामने शीत स्वामी ने गाया तो ए वे वे ऐ। यह भी उसे अच्छा नहीं लगा, तो उसने इनसे कहा, इन पदों में तुम श्री गोसाई जी को साक्षात श्री कृष्ण बता रहे हो। बादशाह म्लेच्छ है, अगर कहीं सुन पाएगा और तर्क करेगा तो पूछेगा तो क्या उत्तर दोगे? शीत स्वामी ने कहा, जब बादशाह कुछ पूछेगा तब हम उसे जो समझ में आएगा सो उत्तर देंगे, परंतु मेरे विचार से तो तू ही म्लेच्छ है, क्योंकि तुझे अविश्वास है। अतः मैं तेरा परित्याग करता हूँ, तेरा अन्न जल और भेंट कभी स्वीकार न करूंगा। बीरबल ने समझा बुझाकर रोकना चाहा, परंतु आप रुके नहीं, मथुरा आ गए, फिर कभी दिल्ली नहीं गए। अकबर बादशाह को जब समाचार मिला तो उसने बीरबल से कहा, तुमको भूल गया, एक बार हम और तुम नाव में बैठकर आगरा जा रहे थे। नाव जब गोकुल में पहुंची तो उस समय श्री गोसाई जी ठकुरानी घाट पर बैठे थे। मैंने उन्हें प्रणाम किया, उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया था। उस समय मेरे पास बहुमूल्य एक मणि थी, मैंने श्री गोसाई जी को भेंट दी। उन्होंने 3 बार पूछा कि अब यह मेरी है, मैंने कहा हाँ। तब उन्होंने मणि को यमुना जी में डाल दिया। मुझे दुख होता देख उन्होंने यमुना से अंजलि भरकर मनिया निकाल कर दिखाए और कहा कि तुम अपनी मणि इनमें से छाट ले सकते हो। मैं प्रभाव देखकर चकित हो गया। फिर उन्होंने मनिया यमुना में डाल दी। यदि उनके शिष्य ने उन्हें प्रकट कृष्ण का अवतार कहा तो क्या अनुचित किया? बिना भेंट विदाई लिए दिल्ली से रूट कर चले आने का समाचार सुनकर श्री विठ्ठलनाथ जी ने दर्शनार्थ आए लाहौर के वैष्णव से कहा, यदि शीत स्वामी लाहौर पहुंचे तो उनकी श्रद्धा पूर्वक सेवा करना। इसके बाद आपने इन्हें बुलाकर कहा कि तुम लाहौर चले जाओ, वहां तुम्हारी सेवा हो जाएगी। इन्होंने उत्तर दिया कि भीख मांगने के लिए मैं वैष्णव नहीं बना हूं, आपकी कृपा से विश्रांत घाट पर ही बिना मांगे श्री यमुना मैया देती दिलाती है, तो फिर आपके चरणों को छोड़कर अन्यत्र कहीं क्यों जाऊं? लाहौर के भक्त प्रतिवर्ष इनके लिए 100 रुपए की हुंडी भेजने लगे। उसे आप गुरु गोविंद की सेवा में समर्पित करते। एक बार जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर श्री गोसाई जी श्री ठाकुर जी को झूला झूला रहे थे। श्री शीत स्वामी को उस समय अद्भुत दर्शन हुए। आपने देखा कि कभी श्री ठाकुर जी को श्री गोसाई जी झूला झुलाते तो कभी श्री गोसाई जी को श्री ठाकुर जी झूला झुलाते। उस समय श्री शीत स्वामी ने कई पद गाए। इनके सेवा भाव, प्रेम भाव और कवित्व पर रीझ कर श्री विठ्ठलनाथ जी ने इन्हें अष्टछाप में स्थान दिया और श्रीनाथ जी की कीर्तन सेवा सौंपी। ये गोवर्धन पुंचरी के निकट रहते और श्रीनाथ जी की कीर्तन सेवा करते थे। इनके प्राय 200 पद प्राप्त होते हैं, कुछ अप्रकाशित भी है। इनकी भाषा सरल और स्पष्ट है। एक उदाहरण द्रष्टव्य है, मेरे अखियन गिरधर भावे, कहा कहो तो सो सुनी सजनी, उत ही कौठी धावे, मोर मुकुट कानन कुंडल लखी, तन गति सब विसरावे, बाजूबंद कंठ मणि भूषण, नीरखी सचु पावे, शीत स्वामी कटी क्षुद्र, घंटिका नुपुर पद सुनावे, यह छवि सदा श्री विठल के ओर मन मोद बढ़ावे। श्री ब्रजभूमि के प्रति इनका बड़ा अनुराग था। गुरुदेव श्री विठ्ठलनाथ जी के लीला प्रवेश के पश्चात ये उनके वियोग में व्यतीत हो गए। उस समय इन्हें श्रीनाथ जी ने दर्शन दिया।
विरहत सातों रूप धरे इस पद को गाते गाते अपने निवास स्थान पुंचरी पर ही आपने विक्रमी संवत 1642 में अपना शरीर छोड़ा और नित्य लीला धाम में प्रवेश किया। भक्तों, ऐसे हे हमारे श्री चीत स्वामी जी महाराज। बोलिए भक्तराज श्री चीत स्वामी जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय।